एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था वहाँ तक जो हमारे जनपद होते हैं महाजनपद तक पढ़ लिया था और जो नंद वंश का समाप्ति है वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि कैसे हुई थी स्थापना। तो नंद वंश का पतन हुआ था। अंतिम शासक इसके कौन थे? तो धनानंद थे। कारण क्या था? अत्यधिक कर और जन असंतोष, केंद्रीकृत शक्ति का इन्होंने दुरुपयोग किया था। यूनानी आक्रमण सिकंदर के बाद उत्तर पश्चिम भारत में शता शून्यता हो गई थी। वो ज्यादातर नहीं आ पाया था क्योंकि बहुत ज्यादा हाथी सेना थी, बट आधा दूर तक वो चला गया था। ठीक है। तो चाणक्य क्या थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिनका की नाम था, वो तक्षशिला के आचार्य थे। अर्थशास्त्र के रचयिता थे। उनकी रणनीति क्या थी? साम दाम दंड भेद स्थापना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर सत्ता संभाली। राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र। यह भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक जीवन सामान्य जो इनका था क्षत्रिय। मूल मतभेद ऐसा होता है कि चाणक्य के मार्गदर्शन में सत्ता प्राप्त उनको हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। विजय अभियान मगध, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम, सेल्यूकस निकोटर को इन्होंने पराजित किया। और फिर क्या किया कि सेल्यूलस संधि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान बदले में 500 हाथी और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आ गया। स्रोत इंडिका मेगास्थनीज में मिलता है। जैन धर्म और संन्यास आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला संथार द्वारा मृत्यु उनका हो गया था। मतलब जो भूखे रह करके मृत्यु जो किया जाता है ना, उन्होंने वो किया था जैन धर्म में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने। विश्लेषण चंद्रगुप्त ने सैन्य, प्रशासनिक, कूटनीतिक शक्ति का संतुलन बनाया। फिर उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार 298 से 273। इनका उपनाम था अमित्र घात्र, अमित्र केट, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। विस्तार इन्होंने दक्षिण भारत तक, मैसूर तक अपना कर लिया था, चोल चेरा पांड्य क्षेत्र को छोड़ करके। ठीक है। प्रशासन प्रांतों का कुशल संचालन ये कर रहे थे। पुत्र अशोक को उज्जैन तक्षशिला का राज्यपाल इन्होंने बनाया था। ठीक है। फिर विदेशी संबंध यूनानी शासकों से मित्रता, यूनानी राजदूत डायोमेकस, ठीक है, डायोमेकस के साथ। यूपीएससी नोट बिंदुसार को अक्सर कम आंका जाता है जबकि साम्राज्य को स्थिर करने में उनकी जो भूमिका थी बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है। महान अशोक का फिर शुरू हो जाता है बिंदुसार के बाद। इन कहा जाता है कि इनके 99 भाइयों का इन्होंने कत्ल किया या फिर 5 कुछ ऐसी। फिर राज्यारोहण होता है। गृह युद्ध के बाद जो होती है वो सत्ता चालू होती है। ठीक है। 2073 से लेकर के 232 तक। ठीक है। 296 ईसा पूर्व में इनका अभिषेक होता है। कलिंग युद्ध का सबको पता है 261 ईसा पूर्व। आधुनिक ओडिशा भीषण नरसंहार होता है। इनको लगता है कितना सारा दुख पहुंच रहा है सभी लोगों को। यहीं से ये क्या करते हैं कि इनका नैतिक परिवर्तन चालू हो जाता है। तीनों 13वां शिलालेख लिखते हैं। इनको अपना पश्चाताप होता है कि हम इतना सारे लोगों का हत्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो अब धर्म के मार्ग को अपनाने लगते हैं। वो अपना धम्म में निकालते हैं जिसमें वो उनका सिद्धांत क्या होता है धर्म का, कि हम लोग को अहिंसा का पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए। धम्म में उन्होंने नैतिक आचार संहिता बनाई थी, कोई रिलीजन नहीं न, जो नॉर्मल एक एक अच्छे इंसान को जो मानना चाहिए, करना चाहिए, वो बिल्कुल वो कोई धर्म का नहीं है कि अहिंसा आपको नहीं, कि आपको खुद पता चल रहा है कि आपकी वजह से किसी की हानि हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो आप क्यों करेंगे? माता पिता का सम्मान करिए, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, पशु की हत्या मत कीजिए और नैतिक जीवन जिए। धम्म महायात्राएं की, धर्म की यात्राएं की, शिलालेख लिखवाए, सब कुछ उन्होंने जानकारी दी। और वही उनका ही इस सारनाथ में अभी सारी चीजें मौजूद है और वो भारत पे भी यूज होता है। भारत का नेशनल स्तंभ है वो सिक्कों पर भी मिलता है। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। पुत्र इनके कौन थे? महेंद्र। और पुत्री संगमिता। श्रीलंका को इन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। अशोक के शिलालेख जो होते हैं बहुत सारे मिले हैं। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख। उसमें भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी। लिपि क्या है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक, उत्तर पश्चिम। और महत्व इनका क्या था? अशोक भारतीय इतिहास के पहले शासक थे जिनकी नीति सीधे जनता से संवाद करती थी। ठीक है। और मौर्य प्रशासन जो थे केंद्रीय प्रशासन बन गया था। राजा सर्वोच्च होते थे, फिर मंत्री परिषद होते थे, प्रांत में जिला, फिर ग्राम ऐसे होता था, कुमार, राजकुमार, राज्यपाल होते थे। नगर प्रशासन 6 समितियां, मेगा स्तनीज, ये सब उनके बुक्स में मिलता है। स्थानीय स्थायी विशाल सेना थी, 6 सैन्य विभाजन,
स्रोत जो है अर्थशास्त्र प्लस इंडिका में, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। मौर्य की अर्थव्यवस्था में राज्य जो था वो नियंत्रित था, सिंचाई व्यवस्था थी, भू राजस्व 1/6 लगता था, उद्योग इसका क्या था, खनन, वस्त्र, धातु, इन सब चीज से। आंतरिक प्लस विदेशी नीति थी, फिर राजकीय नियंत्रण, आर्य शर्मा मौर्य काल में राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। और मौर्य काल का स्तंभ सारनाथ सिंह स्तंभ है, सारनाथ सिंह स्तंभ, ठीक है। पॉलिशन स्टोन, मौर्य पॉलिश गुफाएं बराबर, ठीक है ना, सारी चीजें थी। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व, कारण अशोक की अहिंसा नीति से सेना जो थी वो कमजोर हो गई थी। वो अहिंसा नीति का पालन करते थे, सेना युद्ध करेगी नहीं तो दूसरे लोग तो हमला करेंगे ना। फिर विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी का समस्या, फिर वित्तीय संकट हो गया, फिर प्रांतीय विद्रोह होने लगा। अंतिम शासक जो थे वो बृहदर्थ थे और पुष्पमिंग शुंग द्वारा इनकी हत्या हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदर्थ की हत्या हो गई और फिर ये खत्म हो गया सब कुछ इनका। अब क्या है कि मौर्य क्या थे, स्टेट प्लस ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, ठीक है। प्रीलिम्स में तिथियां, शिलालेख, विदेशी यात्री, इन सारे चैप्टर तो पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन भी कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। उसने नंद के वंश का अंत किया, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, मेगनेस ने उसके दरबार में आया। तो सब सही है ना। यूपीएससी ट्रैप्स जो होता है, मेगा स्तने चंद्रमुख न किया सो वो जो थे ना मेगा स्नेच, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आते ना कि अशोक के दरबार में। अगर लिख दिया कि अशोक के दरबार में तो वहां से काटना होगा, ठीक है। अमित्र घात की उपाधि किसे दी गई थी, तो बिंदुसार को, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की भाषा एवं लिपि के संदर्भ का क्या सही है, तो 1 2 3 तीनों, ठीक है। भाषा, प्राकृत, लिपि, ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में करो। मौर्य शासन के विषय में सही कथन चुनिए, तो प्रांतों का प्रशासन राजकुमार करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धर्म का सिद्धांत है, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, वर्ण व्यवस्था का समर्थन सिद्धांत नहीं था, ये बोले तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन उनका सिद्धांत नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, प्राकृत। अशोक का धर्म ना तो बौद्ध का धर्म था और ना ही हाँ, उनका जो धर्म था वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करते थे, जो एक बेसिक मोरालिटी होते उनको प्रचार कर रहे थे कि हम लोग को अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर का मौत न मारना नहीं चाहिए, एक नैतिकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये चीजें तो सारी धर्म में होती है, किसी एक धर्म का उन्होंने प्रचार नहीं किया था। जो एक बेसिक जो नैतिकता वाली चीजें होती है उनको अपने एक धर्म में प्रचार किया था, ठीक है। अब है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के कारणों की विभाजन कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, नंद वंश की अलोकप्रियता, अत्यधिक कराधान और निरंकुश शासन के कारण। सिकंदर के आक्रमण के बाद सत्ता शून्यता आ गई थी। चाणक्य की राजनीतिक दूरदृष्टि, अर्थशास्त्र में वर्णित रणनीतियां, मगध की भौगोलिक एवं आर्थिक शक्ति, कुशल संगठन और स्थायी सेना, इन सभी कारणों ने मिलकर भारत के प्रथम अखिल्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक के धर्म की प्राकृतिक और स्पष्ट, अशोक के धर्म किसी सांप्रदायिक संप्रदाय का प्रचार नहीं बल्कि एक नैतिक राजनीतिक आचार संहिता थी। धर्म की अहिंसा और करुणा, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और नैतिक उच्चारण, समाज में साम्राज्य में एकता, प्रजा और शासन के बीच विश्वास, कलिंग युद्ध के बाद नैतिक पुनर्निर्माण। धर्म एक राजनीतिक साधन था जिसे अशोक ने साम्राज्य को नैतिक आधार दिया। मौर्य प्रशासन को केंद्रीकृत लेकिन कल्याणकारी क्यों कहा जाता है। मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था, परंतु उसका उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं बल्कि जल कल्याण भी था। राजा सर्वोच्च लेकिन मंत्री परिषद द्वारा चला। प्रांतीय प्रशासन कुमार, नगर प्रशासन 6 समितियां, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, लोक कल्याण, अस्पताल, सड़कें, वृक्षारोपण, स्पेक्ट्रम। मौर्य प्रशासन भारत का पहला नौकरशाही मॉडल था, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन 125 ईसा पूर्व बहुकारक प्रक्रिया थी। अशोक की अहिंसा नीति जिसमें सैन्य शिथिलता आ गई, विशाल साम्राज्य, प्रशासनिक कठिनाई होने लगी, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, ब्राह्मण असंतोष, प्रांतीय विद्रोह। मौर्य साम्राज्य का पतन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक था, ठीक है। अपीज रिवीजन, स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, प्रधानमंत्री चाणक्य थे, विदेशी यात्री मेगास्थनीज थे, महानतम शासक अशोक थे, धम्य नैतिक आचार और प्रशासन केंद्रीकृत था, और पतन 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था, उन्होंने हत्या किया था। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड।